जय गुरु जी। संगत जी, ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि कई बार हम भगवान के सामने अपनी कोई अरदास रखते हैं, कुछ मांग रखते हैं और वो हमारी पूरी नहीं होती है। तो फिर हमारी शिकायत भी होती है कि भगवान आपने हमारी इच्छा पूरी नहीं करी। हम तो आपका पूजा पाठ जप तप सब कर रहे हैं। पर संगत जी, क्या आपको पता है कि जो भी कुछ हमें इस जन्म में मिलता है वो हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग ही मिलता है। हमें खुद नहीं पता हम पिछले जन्म में क्या कर्म करके आए हैं और पिछले जन्म के हमारे कितने पाप कर्म हैं जो इस जन्म में कट भी रहे हैं या नहीं। एक बहुत ही प्यारी और सच्ची कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी संगत जी, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। हमें जो इस जन्म में सुख दुख मिलते हैं हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के अकॉर्डिंग ही मिलते हैं। उसमें भगवान भी कुछ नहीं कर पाते हैं। कई बार भगवान भी मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि जब तक हमारे वो कर्म नहीं कटते हैं तब तक वो हमें मनचाही चीज भी नहीं दे पाते। संगत जी, एक बार माता पार्वती और शिव जी कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे। तो भगवान जैसे ही अपने समाधि में थे, तो समाधि में ही मन मन मुस्कुरा रहे हैं। माता पार्वती उन्हें देख रही थी और जैसे ही उनकी समाधि पूरी हुई तो उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि आज आप समाधि में बैठे हुए भी मुस्कुरा रहे थे, इसके पीछे क्या कारण है। तो भगवान जी कहते हैं कि आज मुझे अपनी एक भक्त की बात सुन के मतलब मुस्कुराना आ गया। तो कह रहे क्या आपके भक्त ने। तो भगवान शिव कहते हैं कि मेरा एक भक्त है, ब्राह्मण है, पूजा पाठ करता है, पुजारी है, मंदिर में बड़ी ही सेवा भाव रखता है, बड़ी ही लगन से मेरी पूजा करता है, बड़ा सच्चा भक्त है। पर जब भी वो पूजा करने जाता है, बड़ा गरीब है, पुजारी है, जो भी कुछ उसे दान पुण्य मिलता है उससे बड़ी मुश्किल से उसके घर का गुजारा होता है। पर उसकी वाइफ हमेशा उसको कहती रहती है कि तुम्हारा मतलब घर होना चाहिए, हमारे पास ये सुख सुविधाएं होनी चाहिए, अपने भोले बाबा से मांगो, हम पूजा करते हो दिन रात, उनसे कहो। तो वो हमेशा मेरे सामने यही अरदास लगाता है कि मेरे पास एक घर हो जाए ताकि मैं अपनी सुख सुविधाएं जो भी हैं सारी अपनी पत्नी को दे सकूं। तो उस एक दिन उसकी पत्नी कहती है कि बड़ा भोले बाबा से मांगते रहते हो, उनके पास तो खुद अपना घर नहीं है, वो तो खुद कैलाश पे रहते हैं, वो तुम्हें क्या घर देंगे। तो मुझे उसकी पत्नी की बात सुन के हंसी आ गई, मैं मुस्कुराने लगा। तो माता पार्वती कहती है भगवान जी, ये तो आपका अपमान हुआ, उसकी पत्नी ने ऐसे कैसे कहा, आप अभी उन्हें जो भी उनकी मनोकामना है उन्हें घर दे दीजिए। तो भोले बाबा कहते हैं वो मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो पुजारी अपने पिछले जन्म में एक साहूकार था और लोगों को ब्याज पे पैसा देता था। जब लोग ब्याज नहीं चुका पाते थे तो वो बेईमानी से उनकी जमीन जायदाद उनके घर को हड़प ले लेता था। उसने पिछले जन्म में बड़े पाप कर्म किए हैं और इस जन्म में जब तक उसके पिछले जन्म के पाप पूरे नहीं हो जाएंगे, इस जन्म में भी उसे घर या जो भी उसे सुख सुविधाएं हैं वो नहीं मिलेंगी और उनको कटने में टाइम लगेगा। मैं उसे अभी घर नहीं दे सकता हूँ, पर इस जन्म में जो पूजा पाठ जप तप कर रहा है उसके साथ और भी बहुत बुरा हो सकता था, पर वो इससे भी कम में उसके कर्म कट रहे हैं क्योंकि वो मेरा भक्त है। संगत जी, इस कहानी से हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है कि इस जन्म में जो भी चीज हमें नहीं मिल रही है या जो भी दुख मिल रहे हैं वो हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं और वो हमारे पिछले जन्म के पाप कर्म जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक हमें इस जीवन में सुख नहीं मिल सकता है। कई बार वृंदावन में प्रेमानंद जी बार बार बताते हैं ना कि तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म तो है 500 ग्राम और तुम इस जन्म में जब तप पूजा पाठ या जो भी जाप कर रहे हो केवल 10 ग्राम, और चाहते हो कि एक ही दिन में तुम्हारे सारे काम बन जाए। फिर शिकायत करते हो कि भगवान आप सुन नहीं रहे। भगवान कैसे सुनेंगे संगत जी। ये विधि का विधान है, नियम है कि भगवान भी हमारे कर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, वो हमारे ऊपर है। अब इस जन्म में तो हमें इतनी समझ हो गई है ना कि ये सब हमारे कर्मों का खेल है। तो इस जन्म में जब तक हम पूजा पाठ जप तप अच्छे काम नहीं करेंगे तो हमारे पिछले जन्म के कर्म नहीं कटेंगे, और जब तक पिछले जन्म के कर्म नहीं कटेंगे तो हमें सुख कभी मिल ही नहीं सकता है संगत जी। और असली सुख तो भगवान की भक्ति में है। तो हमें हमेशा गुरु जी इसीलिए बार बार कह के गए चंगे कर्म करो, कभी किसी का बुरा मत करो, कभी बेईमानी के पैसे मत कमाओ, सत की कमाई रखो और बड़े बुजुर्ग उनकी सेवा करो, अपनी गृहस्थी में रहते हुए उस रब को याद करो। तो इस पुजारी की कथा से हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है
कि हमारे जब तक पिछले जन्म के कर्म पूरे नहीं होंगे इस जन्म में हमें सुख नहीं मिल सकता है, पर हम कटवा सकते हैं, क्योंकि जो हमारे कर्मों में लिखा है। अब सोचिए संगत जी, हमारे कर्म में एक्सीडेंट होना लिखा है तो होके रहेगा, पर अगर गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं, भोले बाबा महाशिव हमारे साथ हैं, तो एक केवल खरोच मात्र होके भी रह जाती है। उस पुजारी के जीवन में और पता नहीं कितनी कष्ट परेशानियां लिखी थी, जहां वो एक वक्त का खाने का इंतजाम कर पा रहा था वो भी नहीं लिखा था, भूख से बुरा हाल या मौत तक भी आ सकती थी। पर भोले बाबा का अनन्य भक्त होने के कारण ये कष्ट उसके इतनी आसानी से वो कटवा रहे थे। और यही महत्व हमारे जीवन में गुरुजी महाराज का है संगत जी। हम कहते हैं ना, हम इतने सालों से गुरुजी से जुड़े हैं, हमारे काम नहीं बन रहे हैं, गुरुजी सुन नहीं रहे हैं, हमें ये बीमारी हो रही है, इसका कोई इलाज नहीं मिल रहा है, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, या ये हो रही है। आप समझे, इससे भी बेहतर हमारे हालत हो सकती है, इतना भी उन्होंने संभाल रखा है। और गुरुजी का तो आपने पता ही है संगत जी, 90% अपने ऊपर लेते हैं, 10% में ही हम ऐसे विचलित हो जाते हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं और शिकायतें शुरू कर देते हैं। वो कर्म कटवा रहे हैं, उनको कटवाने में भी टाइम लगता है संगत जी। वो रब है। कितनी ऐसी ओल्ड संगत के हमने सत्संग सुने हैं कि गुरुजी महाराज तो कई बार हमारी कई बीमारियों को, हमारे कष्टों को, कितने सालों का पिछले जन्म का जो चलता आ रहा है, सपने में 2 मिनट में ही कटवा देते हैं संगत जी। तो उस रब को सच्चे दिल से हम याद तो करें, उनके कहे हुए वचनों पे तो चलें। गुरुजी को मानने का मतलब ये है उनकी बताई हुई बातों को अपने जीवन में उतारना। ये नहीं संगत जी कि हम जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलने लग गए तो गुरुजी के भक्त बन गए। गुरुजी की वो मुट्ठी भर संगत बनने के लिए कुछ तो सेक्रीफाइस हमें भी करना पड़ता है। वो भगवान है, वो हमारी परीक्षा लेते हैं। हम मार्केट में जाते हैं, एक नॉर्मल सा बर्तन भी अगर मिट्टी का लेने जाएंगे, खूब ठोक बजा के देखेंगे, अच्छे से परखेंगे, तो वो तो अपना भक्त बनाने के लिए भी तो हमारी परीक्षा लेंगे संगत जी। और यही जब मुसीबत की घड़ी आती है, हमारे जीवन में दुख आते हैं, हमारी परीक्षा की घड़ी होती है, उस वक्त अगर हम कहते हैं ना, तेरा भाना मीठा लागे, ये समझ लें कि इसमें हमारे कर्म कट रहे हैं। वो भगवान है, वो सब देख सकते हैं, उन्हें पता है हमारे लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है। पर हमें उस वक्त ही बस अपना पेशेंस, अपनी भक्ति नहीं छोड़नी है, बना के रखनी है। और हमेशा एक ही दर पे हमारी पुकार सुनी जाती है संगत जी। हम ये नहीं आज यहाँ चले गए कल वहाँ चले गए, नहीं। तभी गुरुजी कहते एक ने ही मनो। अगर हम गुरुजी के दरबार में आ गए हैं तो हमें कहीं और भटकने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भगवान महाशिव पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, सारे देवी देवता उन्हीं के बनाए हुए हैं, और वही हम इतने ब्लेस्ड हैं गुरुजी के रूप में मिले हैं। तो सच्चे दिल से एक बार भरोसा करके देखो। बार बार मैं अपनी वीडियो में यही कहती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने भी कहा तुम मैनू याद करो, मैं तुम्हारे काम करांगा। उस रब पे भरोसा करके देखो, अपने जीवन की बागडोर उन्हें सौंप के देखो, वो हमारे कर्म आसानी से कटवा देते हैं। पर उन कर्मों को कटने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, गुरुजी से जुड़ गए तो अब हमारे सारे काम बन जाएंगे, या फिर हम अमीर हो जाएंगे, या हमारे जीवन में दुख नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है संगत जी। जब जब भगवान ने भी धरती पर अवतार लिया है, चाहे श्री राम जी आए, कृष्ण जी आए, कितने कष्ट उन्होंने सहे हैं। आप सोचिए, कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ते हैं। कर्म ही आपो आपने, के नेड़े के दूर संगत जी। तो कर्म चाहे हम कहीं भी चले जाएं, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, वो हमें भुगतने ही होते हैं। पर हम इस जन्म में जब हमें पता चल गया है कि कर्मों का खेल है, अब तो अच्छे इंसान बन के, कोई बुरा काम ना करके अपने पिछले जन्म के कर्म कटवा सकते हैं। तो निरंतर नाम जाप करते रहें। और कलयुग में केवल एक कर्म कटवाने का सबसे सरल तरीका है भगवान को याद करना। और यही बात प्रेमानंद जी महाराज भी वृंदावन में कहते हैं, नाम जाप करो। गुरुजी ने भी यही कहा, तुम मैनू याद करो, मैं तुम्हारे काम करांगा। हमें अपनी गृहस्थी में रहते हुए बस उनका नाम जाप करना है, उनका मंत्र जाप करना, उन्हें याद करना है, जिससे हमारे कर्म कट सकें। तो संगत जी, कभी जीवन में ऐसी मुसीबत, परेशानी या ऐसी संकट की घड़ी चल रही हो, तो उसमें अपना पेशेंस बना के रखें कि उसमें गुरुजी हमारे कर्म काट रहे हैं। कर्म कटवाने में भी टाइम लगता है, वो भी भगवान है संगत जी। आपने देखा ना, भोले बाबा एकदम उन्हें घर नहीं दे सकते थे, भगवान भी मजबूर हो जाते हैं हमारे कर्मों के आगे। पर इतना कुछ भी वो हमें संभाल रहे हैं, उसका शुक्राना करना ना भूलें। शुक्राना से बड़ी कोई दात नहीं संगत जी।
जितना हम शुक्राना करते जाएंगे तो हमारे सालों के कष्ट भी कुछ ही हफ्ते में कट जाते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। चाहे आप किसी भी कंडीशन में हैं, उस रब का शुक्राना ना करना भूलें। प्रभु तेरा शुक्राना, ये मिला इसका भी शुक्राना, ना मिला इसका भी शुक्राना, जो हो रहा है उसका भी शुक्राना, हर पल शुक्राना। तो भगवान की नज़र भी जाती है, ये मेरा भक्त हर पल मेरा शुक्राना करता है, इतना तो मैं कुछ कर भी नहीं रहा, क्यों ना मैं इसके जीवन से दुख ही मिटा दूं। तो संगत जी, वो अगर दुख और कष्ट हमें मिटवाने हैं तो हर पल शुक्राना करना है, उनकी याद में रहना है। सबसे बड़ी पूजा पाठ जब तक यही है कि हर पल अपने प्रभु की याद में रहें। और गुरुजी महाराज तो इतने प्यारे हैं ना, हर पल हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हर स्वरूप में साक्षात विराजमान है। हमें कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है, किसी से कुछ पूछने की भी जरूरत नहीं है, वो हर चीज़ अपने आप गाइड करते हैं। किसी भी नियम वहमों भ्रमों में पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बस उनके स्वरूप के सामने बैठें, डायरेक्ट कनेक्शन रखें, अपनी हर बात उनसे शेयर करें, वो सब कर्म हमारे काट देते हैं। शुक्राना गुरुजी।